हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पे हम हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए है प्रकाश, बी ऑप्शन है छिद्र, सी ऑप्शन है पूर्ण और डी ऑप्शन है क्षण। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्षण। निमित्त शब्द का क्षण या पल का पर्याय होता है, जिसका मतलब अर्थ होता है अल्प समय का जो घोतक होता है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, बी ऑप्शन है कर्मवाच्य, सी ऑप्शन है भाववाच्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप जो है कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार होता है, जबकि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है, जिसके पूर्व में आशा न हो उसके लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन मतलब अप्रत्याशित। प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अपरिमेय जिसका माप न संभव हो, अनाहूत जो बिना बुलाए आया हो। अगला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए है गेहूँ, बी ऑप्शन है गाय और सी ऑप्शन है गोबर, डी ऑप्शन है गोधन। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूँ। गोधूम गेहूँ का तत्सम शब्द है। इसी तरह गाय का तत्सम गौ और गोबर का तत्सम गोमय होता है, जबकि गोधन जो है तत्सम शब्द है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निधन कपट, निष्धन कपट, निधन कपट, निष्धन कपट। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निधन कपट। निधन कपट इसमें विसर्ग संधि है, जबकि विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख हो, ट ठ और प फ में से कोई भी वर्ग हो तो विसर्ग का श हो जाता है, मूर्धन्य स, एक शकार मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निधन कलंक, निष्कलंक। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुगृहित। अपेक्षा का विश्लेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित। इसमें जो है इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है, अतः स्पष्ट है कि अपेक्षित अपेक्षा का विशेषण रूप है, न कि सापेक्ष। उपेक्षा या निरपेक्ष विदित हो कि अपेक्षा उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। यहाँ पे अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु ऐसा नाम तालु, तो सी ऑप्शन से जाएगा तालु। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अ, अत्य, अति, अतिधन, अंत। अत्यंत शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं और शेष असंगत है। ङ का उच्चारण स्थान होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नासिक। अक्कु विसर्जनीय नाम कंठ, अ, कवर और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ईचु ऐसा नाम तालु, ई जा वर्ग, ईचाई, ईचु चा वर्ग और श का उच्चारण स्थान ताल होता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, रीटा वर्ग और स का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। और यम गणना नाम नासिका चा, यम, ङ, य, ड़, न, ये सब का उच्चारण स्थान जो है नासिक के होता है, नासिका।
चलिए अगला हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामबोधक, सार्वनामिक। यहाँ पे जो है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिणाम बोधक। 4 गज मलमल में परिणाम बोधक विशेषण है। परिणाम बोधक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक तथा अनिश्चित परिणाम बोधक। यहाँ निश्चित परिणाम बोधक विशेषण जो वैसे तो विशेषण के 4 प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है शीर्ष का तत्सम रूप क्या है। शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। शीर्ष, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शीर्ष का तत्सम रूप जो है शीर्ष होता है। शेष इसके तत्सम से कोई संबंध नहीं है। चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और विभव समास। चौराहा, पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद जो है समूहवाची है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। चौराहा 4 राहों का समूह, तो 4 क्या है संख्यावाची है और 4 राहों का समूह मतलब हो गया ये समूहवाचक हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगुवाचक समास द्विगु समास। आँख के किरकिरी होना का अर्थ है। आँख के किरकिरी होना, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अप्रिय लगना। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आशुभाषण। आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशुभाषण भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। शेष सभी लेखन से संबंधित हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। 15, 25, 18, 22। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 18। हिंदी भाषा में कुछ 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है, जैसे कि पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी पूर्वी हिंदी में आते हैं। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मालवी और मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी एवं गढ़वाली आती हैं। तो हिंदी की जो है 5 जो है उप बोलियाँ हैं, 5 उपभाषाओं में हिंदी को बांटा गया है। जैसे कि हो गया हमारा एक पहला हो गया पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और इसके बाद बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती हैं तथा दक्षिणी हिंदी का ही पूर्व रूप मिलाकर कुल 18 बोलियां हो जाती हैं। और संविधान की भाषा में तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी में 22 बोलियों का वर्णन किया गया है। भारतीय युग से निकलने वाले पत्रिका युग्म है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बनी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप भारतीय युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कविवचन सुधा का प्रकाशन जो है 1868 में काशी से हरिश्चंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया था। यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं और यह जो है लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह मासिक पत्रिका है जो मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। 12 बरिस लो कुकर जुए और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति है विद्यापति की, चंद्रवरदाई की, नरपति नाल की, जगनिक की। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जगनिक की। यह पंक्ति जो है जगनिकृत परमान रासो जिसे आलखंड कहा जाता है से है। यह ग्रंथ आल्हा छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कीर्तियों कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है।
निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है मॉरिशस। यहाँ पे मॉरिशस सही हो जाएगा। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्षों पुराना रहा है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। यह जो है किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। इसके प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वें स्कंद का रूप अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का इसमें संकलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठ कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। झांसी की रानी इनकी एक अन्य प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानक भाषा। भाषा का आदर्श रूप होती है मानक भाषा। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन है खुमान रासो, सी ऑप्शन है परमान रासो, डी ऑप्शन है बीसल देव रासो। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, परमान रासो। परमान रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता जगनिक हैं। यह आल छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई, खुमार रासो के रचयिता दलपत विदय और बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। आइए यहाँ पे हम गद्यांश देखते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वे घूमते ही रहते थे। घूमते व भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्खने चरिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना आंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जन्म जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो जैसे कि अगर हमको गद्य दिया हो या पद दिया हो, सॉल्व करना है, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। 3 से 4 बार अच्छे से यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए आसान हो देना। जैसे देखा यहाँ पे दिया है
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो गद्यांश में दिया है। फिर महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया उनकी आयु कितनी थी, दिया ही है 35 वर्ष। तो इस तरह से घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़, ड़, अड़, कड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु कितनी थी, 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, वैदिक धर्म। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।